वॉर 2 असल में एक रीमेक है और वो भी किसी और फिल्म का नहीं, अपनी ही वॉर 1 का। हाँ, वही वॉर 1 जो 6 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन ने कबीर नाम के कूल एजेंट का रोल किया था और टाइगर श्रॉफ उसके स्टूडेंट के रोल में था। वॉर 2 का टीजर देख ही रहे हैं कि अंदर से फील आता है कि भाई ये सब तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो प्लॉट ट्विस्ट्स, जो एक्शन सेट पीसेस, जो बिट्रेल ड्रामा पहले पार्ट में था, उन्हीं चीजों को उठा के दोबारा सर्व किया गया है, बस गार्निशिंग थोड़ी अलग है। पहले कबीर एक एजेंट से शैतान बन जाता है और उसके पीछे उसका स्टूडेंट लग जाता है। इस बार वही फॉर्मूला, बस टाइगर की जगह एनटीआर आ गया है। साउथ का स्वैग और मास प्रेजेंस ले आया, लेकिन स्टोरी लाइन वही, कैरेक्टर डायनेमिक्स बदले नहीं है, सिर्फ एक्टर बदल दिया गया है। वॉर 1 में जहाँ एक एपिक प्लेन रॉबरी सीन था, जहाँ कबीर एक प्लेन से कुछ लूटा है, अब गेस करो वॉर 2 में क्या होता है? वही रॉबरी, वही ड्रामा, बस प्लेन का मॉडल और एंगल थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। और ऑब्वियस ही बात है, रॉ का एक और एजेंट उसके पीछे लग जाता है, जस्ट लाइक पार्ट 1। बाइक चेस सीक्वेंस याद है जिसमें ऋतिक और टाइगर स्ट्रीट्स पे फुल स्पीड में भगा रहे थे? वॉर 2 में उसी चेस को कॉपी किया गया है, सिर्फ बाइक की जगह कार डाल दी गई है। मतलब आइडिया सेम, पैकेजिंग अलग। और क्लाइमैक्स, वॉर 1 की एंडिंग में आइसलैंड की बर्फीली वादियों में ऋतिक और टाइगर की डेडली फाइट हुई थी, विजुअली स्टनिंग थी, एडमिट करना पड़ेगा। वॉर 2 ने भी वही लोकेशन, वही स्नोई क्लाइमैक्स रिपीट कर दिया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार टाइगर की जगह एनटीआर ऋतिक के सामने खड़ा है। और अब बात करें बिकिनी यूनिवर्स की, जिसमें वाईआरएफ ने फिर वही पुराना फॉर्मूला डाल दिया है, बिकिनी शॉट, स्लो मो वॉक्स, बीच वाइब्स। जब आपके पास ऋतिक रोशन और एनटीआर जैसे मेगा स्टार्स हो, तो आपको चीप विजुअल अपील पे क्यों रिलाई करना पड़ रहा है? स्पाई यूनिवर्स का मतलब है हाई स्टेक्स एक्शन, सॉलिड स्टोरी, ना कि स्विम सूट शोकेस। वॉर 1 और पठान में ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, अब फिर से वही रिपीट पब्लिक ट्रेलर देखने आती है स्टोरी के लिए, स्टार्स के लिए, ना कि 2 सेकंड बिकिनी क्लोजअप्स के लिए। वाईआरएफ को समझना चाहिए, आज की ऑडियंस ग्लैमर नहीं, गेम चेंजिंग सिनेमा चाहती है। जब कास्ट इतनी पावरफुल है तो टीजर में कंटेंट दिखाओ, ना कि क्लीशे। अब रही बात विलेन और स्टोरी की, तो ध्यान से सुनो, एनटीआर विलेन नहीं है और ना ही कबीर। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कबीर एक रेड जोन एरिया में दिखाई देता है, जहां वो कुछ लोगों का सफाया कर रहा होता है। उस वक्त कॉलोनल का इंटेंस कॉल आता है, कबीर ध्यान से रहना, जिसे तुम लड़ने जा रहे हो वो शायद इंसान नहीं शैतान है, कहीं ऐसा ना हो उससे लड़ते लड़ते तुम खुद भी शैतान बन जाओ। और वही होता है जिसका डर था। कबीर अब पूरी तरह से बदल चुका है, उसकी हंसी में एक किलर इंस्टिंक्ट है, एक डार्कनेस है। जो बंदा उस तरह हंसता है वो तो या तो कम्प्लीटली ब्रोकन होता है या फिर एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन चुका होता है। और हिंट ये मिलता है कि वॉर 2 में भी कबीर विलेन ही रहेगा, जस्ट लाइक वॉर 1 की स्टार्टिंग में था। एनटीआर उसे रोकने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं रॉ के बेस्ट एजेंट्स कबीर और जिम थे। लेकिन जब कबीर और एनटीआर के बीच क्लैश एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगा, तब उन दोनों को रोकने के लिए टाइगर और पठान की एंट्री 100% गारंटीड है। अब सवाल ये उठता है, अगर कबीर भी विलेन नहीं और एनटीआर भी नहीं, तो असली विलेन कौन है? सिंपल, विलेन कोई और है, जो शायद कोई आतंकवादी या मास्टरमाइंड हो सकता है, और मूवी के एंड में कबीर फिर से हीरो बन जाएगा, जस्ट लाइक वॉर 1 में हुआ था। तो फाइनली कबीर और एनटीआर मिलके उस रियल विलन को खत्म करेंगे एक धमाकेदार क्लाइमैक्स के साथ।